हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 सॉल्यूशन। तो बेटा हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ था और वो क्वेश्चन कौन सा था? 12th क्वेश्चन था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा करते हैं इसको सोल्व आउट। क्या क्वेश्चन नंबर 12 में ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। तो हमने फिगर पहले से ही ड्रॉ कर लिया है बच्चों। क्या है ये फिगर है जो 10.14 है 12th क्वेश्चन का। ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल और सर्कल है, साथ में क्या है उसके बाद ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। मीन्स ये क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है? रेडियस कितनी गिवन है बच्चों? 4 सेंटीमीटर गिवन है। देन उसके बाद such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D इनको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। are of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर respectively. find the sides AB and AC। हमें AB साइड निकालनी है और AC साइड निकालनी है। कौन कौन सी साइड निकालनी है बच्चों में? ए बी और ए सी साइड की लेंथ निकालनी है। क्लियर? इतना क्या निकालना हमें? ए बी और ए सी साइड्स की लेंथ निकालनी है। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चंस के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहा हूं जो प्रॉपर वे से ध्यान से देखना है तुम्हें। ठीक है, देखो बच्चों मैं एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर रहा हूं। कौन सा? देखो मैं यहां से इस सेंटर के अंदर से ऐसे, एक तो इसके ऊपर, इस साइड के ऊपर मैंने यहां से परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, ये रेडियस होगी, ध्यान से देखते रहना बच्चों। एक तो मैंने इस सेंटर के अंदर से ऐसे साइड्स निकाल दी और एक यहां से निकाल रहा हूं सी से। मीन्स जो जो ट्रायंगल के पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट से हमने सेंटर को क्या किया? वैसे ज्वाइन किया और कुछ काम नहीं किया। ठीक है, और एक कहां से कर दें? ए पॉइंट से कर दें। ए पॉइंट से भी हमने क्या कर दिया? सेंटर को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है बच्चों क्या क्या काम किया? अब ध्यान से देखो, ये जहां जहां पे सर्कल को टच कर रहे हैं उनका नाम रख लेते हैं कुछ भी। जैसे मैंने इसका नाम रख लिया, यहाँ पे जो पॉइंट है इसका नाम क्या रख लिया? ई रख लिया। और यहाँ पे जो पॉइंट है इसका नाम क्या रख लिया बच्चों? एफ रख लिया। ठीक है, क्लियर इतना? अब देखो ये ओ से एफ तक एक क्या है? रेडियस है। ओ से ए बी क्या है? रेडियस है। और ओ से डी बी क्या है? एक रेडियस है सर्कल की। क्लियर है? और चेक करो बच्चों, अगर आउटसाइड कोई पॉइंट है, आउटसाइड कोई पॉइंट है तो ये क्या होंगे? सी डी और सी एफ क्या होंगे? दोनों ही टेंजेंट होंगे। तो इट मीन्स अगर ये दोनों ही टेंजेंट हैं, दोनों ही क्या है? टेंजेंट, तो इट मीन्स क्या होंगे? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। उसके बाद ये रेडियस है, ये सेंटर से क्या डाले गए बच्चों? रेडियस किस पे? टेंजेंट पे। तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना बनाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पे भी रेडियस है ये टेंजेंट पे, तो ये भी एंगल कितना ड्रॉ होगा? यहाँ पे 90। ये भी एक रेडियस है तो यहाँ पे भी टेंजेंट पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। कैसे 90 डिग्री के एंगल बने? क्या वो चीज क्लियर है बच्चों? बोलो जल्दी, क्या वो चीज क्लियर है? मैंने लेंथ मान ली, ए से एफ तक जो लेंथ मानी मैंने वो क्या मान ली? एक्स मान ली। ए से एफ तक जो लेंथ बच्चों वो क्या मान ली मैंने? एक्स सेंटीमीटर मान ली। क्लियर है? मैंने ओनली ए एफ की लेंथ मानी है एक्स सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं 10.2 थ्योरम इसके अंदर यूज करने वाला हूं, इसलिए एक बार वही लिख देता हूं बच्चों 10.2 थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि मुझे बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी फिर। ठीक है, क्या बच्चों? द लेंथ ऑफ टेंजेंट, the length of tangents, the length of tangents drawn from an external point, drawn from an external point of circle are equal, of circle are equal। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो यहां से मैंने ए एफ की लेंथ एक्स मानी, लेट
लेट कर लिया, लेट ए एफ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से कौन कौन से टेंजेंट ड्रॉ रखे हैं, ए एफ और ए ई। तो मैं क्या यहाँ से लिख सकता हूँ, ए एफ इक्वल होगा किसके, ए ई के। जब ए एफ एक्स सेंटीमीटर तो ए ई भी कितना होगा, एक्स सेंटीमीटर होगा। और साथ में जब रीजन लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, ऊपर लिख चुके हैं रीजन लेकिन फिर भी साथ में क्या लिख देते हैं, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए। क्लियर है बच्चों, क्लियर इतना। उसके बाद अगर ए ई भी क्या हो चुका है, अब एक्स सेंटीमीटर हो चुका है, क्योंकि टेंजेंट्स हैं कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों ही टेंजेंट्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। क्लियर है इतना, बोलो जल्दी बच्चों, क्लियर इतना। उसके बाद अब देखो सी भी क्या एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सी भी क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बच्चों सी डी और सी एफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, कि सी डी क्या लिखेंगे, सी डी इक्वल होगा किसके, सी एफ के। जब सी डी 6 सेंटीमीटर तो सी एफ भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे साथ में रीजन, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है रीजन। सेम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, बी भी क्या है, आउटसाइड पॉइंट है, बी भी क्या बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट है। बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे कि बी डी इक्वल है किसके, इक्वल बी ई के। और बी डी जब 8 सेंटीमीटर तो बी ई भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट बी। पॉइंट कौन सा होगा, बी होगा। देखो सी डी 6 था तो सी एफ कितना आया, 6 आया। सी एफ कितना आया बच्चों, 6 सेंटीमीटर है। ध्यान देना है बच्चों, मैं क्या काम कर रहा हूं बार बार, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। बी डी 8 सेंटीमीटर है तो बी ई भी कितना हो चुका है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या था, ए सी और ए बी निकालना था। तो अब देखो जो ए सी की लेंथ हो चुकी है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों ज्यादा। अब हम फिगर के अंदर कुछ नहीं लिखने वाले हैं, बहुत कुछ लिख चुके हैं, ठीक है। तो ए सी क्या हो चुका है, अब एक्स प्लस 6 हो चुका है, एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही अगर मैं ए बी देखूं तो क्या है, ए ई प्लस ए बी, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो ए बी बनेगा कंप्लीट, मीन्स एक्स प्लस 8 हो चुका है, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। और उसके बाद बी सी साइड कितनी है, 6 प्लस 8 है, बी सी इक्वल टू 8 प्लस 6 सेंटीमीटर। मीन्स इन दोनों को तो ऐड करेंगे तो कितना आया, 14 सेंटीमीटर आ गया। मीन्स ट्रायंगल की हमने तीनों ही साइड्स की लेंथ निकाल ली, लेकिन ए सी और बी सी की जो लेंथ है वो x प्लस 6 और x प्लस 8 है। मीन्स अब मेन बात क्या है, हमें ए सी और ए बी के वैल्यू निकालनी है। और उस ए सी और ए बी के वैल्यू निकालने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मीन्स अब जितना भी काम हम करने जा रहे हैं वो सारा किस पे करेंगे, x पे करेंगे, कि x की वैल्यू कैसे निकालें, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, अब उस पे काम करने वाले हैं। और जो x की वैल्यू निकालेंगे उसके अंदर हम 9th क्लास में बच्चों हमने 12th चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ा था हीरोन्स फार्मूला, उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी निकालते हैं तो हीरोन्स फार्मूले से निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर। अब मैं काम क्या करूंगा, देखना ध्यान से देखना। कंप्लीट क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर ही सारा खेल है बच्चों। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालूंगा और उसको इक्वल पुट करूंगा किस किस के, देखो ध्यान से देखना बच्चों, किस किस के, ओ बी सी, एक तो ये ट्रायंगल। क्लियर है। मैं क्या काम करूंगा लास्ट में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल पुट कर दूंगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ये काम करूंगा। ओ बी सी, देखो ओ बी सी ये नीचे वाला पोर्शन कवर, ओ ए बी, ओ ए बी ये साइड वाला पोर्शन, ये बचा है, और साथ में क्या आ गया ए ओ सी, ए ओ सी। तो मीन्स मैंने कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करके क्या काम किया, कंप्लीट के इक्वल पुट कर दिया। अब ये काम करने जा रहा हूं, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेता हूं, किससे, इरोन्स फार्मूले से। क्लियर है। तो सबसे पहले इरोन्स फार्मूला ही लिख लेता हूं, क्या क्या वैल्यूज हमें चाहिए वहां पे। इरोन्स फार्मूला क्या होता था बच्चों, इरोन्स फार्मूला, इरोन्स फार्मूला क्या होता था, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी, यही होता था इरोन्स फार्मूला। हमें ए बी सी क्या होती थी, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मीन्स इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। क्लियर है। एस क्या होता था, सेमी पैरामीटर, और सेमी पैरामीटर कैसे निकलता था, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करके निकलता था। ए कितना है, एक्स प्लस 6 है, प्लस बी कितना है, एक्स प्लस 8 है, प्लस सी कितना है 14 है, और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो x प्लस एक्स इज 2x प्लस 14 और 6 को ऐड किया 20 और 8 इज 28 और डिवाइडेड बाय 2 पर से क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, कितना बचा x प्लस 14 और डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स x प्लस 14, मीन्स जो s की वैल्यू आई, वो कितनी आई, x प्लस 14 आई। s की वैल्यू भी पता है, a की भी पता है, b की भी पता है, c की भी पता है। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी नहीं निकाल सकते यहां से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस इज एक्स प्लस 14 इंटू एस माइनस ए, एस की वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है, एक्स प्लस 6 है। तो बेटा जब माइनस करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस 6, ध्यान से वैल्यू पुट करनी है बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद एस माइनस क्या आएगा, बी आएगा, एस इज एक्स प्लस 14 माइनस बी मीन्स माइनस एक्स और माइनस 8 इंटू में एक्स एस माइनस सी, एस इज एक्स प्लस 14 माइनस सी इज 14। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा, यहां तक क्या क्या काम किया, यहां तक क्लियर है ना। उसके बाद अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, x प्लस 14 हमारे पास यूं का यूं बचा, x से x कैंसिल, 14 माइनस 6 इज 8। क्लियर है। उसके बाद x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 करेंगे तो क्या बचा, 6 बचा। क्लियर है। देन उसके बाद 14 से 14 कैंसिल आउट, कितना बचा, ओनली x बचा। कितना बचा बच्चों, हमारे पास ओनली x बचा। क्लियर है, क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद जब x प्लस 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट, पहले 8 की और 6 की कर लेते हैं, 8 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 8 6 जा 48 इंटू में x की मैंने इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x। क्लियर है। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया। क्लियर बच्चों। अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को इन सभी के इक्वल रखूंगा ना, तो इन सभी का भी क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। तो इन सभी ट्रायंगल्स का मैं एरिया निकाल लेता हूं। किस किस का बच्चों, इन ट्रायंगल, हम इसको स्टेप में डिवाइड कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आई थिंक। देखो कैसे डिवाइड करेंगे स्टेप्स में, जो काम मैंने स्टार्टिंग में किया कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाली, उसको स्टेप 1 नाम दे देते हैं बच्चों, स्टेप 1, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, स्टेप में हमें याद भी रहेगा। स्टेप 1 में हमने क्या काम किया है, इस फिगर को बस कंप्लीट किया है, ठीक है, क्योंकि हमने ए बी बी सी और बी सी की लेंथ लिखी है। स्टेप सेकंड में हमने क्या किया है, स्टेप सेकंड में हमने इरोन्स फार्मूला यूज करके और ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला है, याद रखना है, ठीक है। स्टेप थर्ड के अंदर क्या काम करना चाहते हैं,
जितने भी ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर स्मॉलर ट्रायंगल कंप्लीट बड़े ट्रायंगल में उन सभी का एरिया निकालना चाहते हैं। तो इन ट्रायंगल स्टार्टिंग में कौन सा लेके चले, ओ बी सी। और जब किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर। ओ बी सी चेक करो बच्चों, ओ बी सी यही ट्रायंगल है, दिखाई नहीं दे रहा, ओ बी सी ये एक ट्रायंगल है। इसके अंदर क्या किया मैंने 1/2 बेस, बेस क्या होगा बी सी होगा क्योंकि परपेंडिकुलर कहाँ पे है बी सी पे है। ये क्या हो जाएगी हमारी हाइट, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, बेस इज 14 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करनी है बस, बिल्कुल इजी। तो 1/2 बेस इज 14, हाइट इज 4, 2 7 जा 14, कितना है बच्चों 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका एरिया है ये ट्रायंगल ओबीसी का। क्लियर है, केस थर्ड चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद किसका एरिया निकालेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी का। ओ ए बी का जब एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होगा सेम फार्मूला। क्लियर है, ओ ए बी का निकाल रहे हैं मीन्स 1/2 बेस। ओ ए बी ट्रायंगल में बेस क्या हमारा ए बी है और हाइट क्या बच्चों ओ ई है। ओ ई क्या है रेडियस है, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी कंप्लीट सर्कल में। तो 1/2 ए बी कितना है x + 8 है और इंटू में ओ ई कितना है 4 है, 2 2 जा 4 मीन्स कितना है हमारे पास, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + के 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा, यहाँ तक ट्रायंगल ओ ए बी का भी एरिया आ चुका है। क्लियर है, यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी। अब जो थर्ड ट्रायंगल बचा उसका और निकाल लेते हैं, क्या है इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बच्चों लास्ट इज ए ओ सी, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी निकालेंगे तो सेम फार्मूला यूज करना है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ए ओ सी ट्रायंगल में 1/2 बेस क्या बच्चों ए ओ सी ट्रायंगल में, ध्यान दो ए ओ सी फिगर में देखना है, पहले बना लेना है फिगर, ठीक है। तो ए सी क्या है इसके अंदर बेस इंटू हाइट क्या है ओ एफ है। तो 1/2 ए सी की लेंथ कितनी है x + 6 और इंटू ओ एफ कितना है 4, 2 2 जा 4 मीन्स कितना है बच्चों 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है बच्चों, ट्रायंगल ए ओ सी का है। क्लियर है, हमने थर्ड स्टेप में क्या काम किया बच्चों, दोनों ही जितने भी ट्रायंगल्स थे बड़े वाले ट्रायंगल में, लार्जर ट्रायंगल में जो 3 ट्रायंगल्स थे उन सभी का एरिया निकाला है। अब फोर्थ केस में क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मीन सेकंड केस में आया था वो इक्वल होगा थर्ड केस के सभी ट्रायंगल्स के सम के इक्वल, क्योंकि जो थर्ड केस में काम किया बच्चों वो हमें स्मॉलर ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है और सभी ट्रायंगल्स जितने भी स्मॉलर बन रहे थे उन सभी का निकाल लिया इसके अंदर कैपिटल ट्रायंगल के अंदर। तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स का मतलब सेकंड और थर्ड केस का एरिया क्या होगा बच्चों इक्वल होगा। तो वो अब हम फोर्थ केस में काम करने जा रहे हैं। क्लियर बच्चों, तो जो फोर्थ केस करने से पहले बेटा एक बार इसको अपने नोटबुक में जहाँ पे तुम नोट्स बना रहे हो एक बार प्रॉपर वे से इसको उतार लेना और स्टेप टू स्टेप काम करना है बच्चों। अगर इस क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप नहीं किया तो बेटा कंफ्यूजन होगा, मिस्टेक होगी, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट कौन सा स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप है, इसलिए मैं फोर्थ लिख देता हूं, ठीक है। क्या फोर्थ स्टेप में क्या काम करने वाले हम, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ओ ए बी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ या फिर ए ओ और सी। क्लियर, पीछे जाके देख लेना बच्चों चाहे, ठीक है।
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या था, क्या था, चेक करो बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आई थिंक 48 इंटू एक्स स्क्र प्लस 14x था, यही था बच्चों। क्लियर है। इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी कितना था बच्चों, चेक करो एक बार, चेक कर लेते हैं बेटा बैक जाके। कितना था बेटा 28 था, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना था 2x प्लस 16 था, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी कितना था 2x प्लस 12 था। वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है। 48 के एक बार फैक्टर्स कर लो बेटा, क्या कॉमन आएगा रूट से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मीन्स पेयर बन रहे हैं। मीन्स क्या आ जाएगा, एक 2 यहाँ से एक 2 यहाँ से, मीन्स 4 बार आ गया और अंदर क्या रहेगा ओनली 3 रहेगा, तो 4 बार आ गया और अंदर क्या रहा ओनली 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 14x रहा। क्लियर है। इक्वल टू ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2x इज 4x प्लस कितना बना 4x, 28 प्लस 16 प्लस 12 इज 56 बना। क्लियर है। 4 इस साइड क्या है, कंप्लीट के साथ रूट के साथ मल्टीप्लाई, उस साइड आके डिवाइड, मीन्स क्या बनेगा अंडर रूट 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 14x और इक्वल टू में क्या आएगा 4x प्लस 56, 4x प्लस 56 और डिवाइडेड बाय 4 नीचे। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास अंडर रूट 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 14x। कैलकुलेशन है बच्चों, इस क्वेश्चन में डरना नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन है, वैसे बहुत इजी है, जब इसको एक या 1 या 2 टाइम्स निकाल लोगे बेटा बहुत ही इजी लगेगा। ऊपर से मैंने 4 क्या निकाल लिया कॉमन, 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों x प्लस 14 बचा और डिवाइडेड बाय क्या है 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, मीन्स क्या बचा हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 14x। क्लियर है। और इक्वल टू में x प्लस 14। हमने फोर्थ केस में क्या किया बच्चों, एरिया को इक्वल रखा और क्या किया, बस जहां तक हमें सोल्व करना चाहते थे वहां तक सोल्व कर लिया। क्लियर बच्चों। क्लियर है। लास्ट पार्ट जो लास्ट स्टेप होगा वो उसमें क्या काम होगा हमारा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। यहां से हमारी वैल्यू निकलेगी फिर स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। स्केयर क्यों किया, क्योंकि स्केयर रूट वैसे एलिमिनेट नहीं होगा, तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर है। स्केयर करेंगे तो क्या बचेगा इस साइड, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट, मीन्स 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 14x और इस साइड क्या हो चुका है बच्चों स्केयर x प्लस 14 का स्केयर हो चुका है। क्लियर है। क्लियर है बच्चों इतना। उसके बाद 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3 इंटू 14 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 42x इक्वल टू, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b के इक्वल होता है। क्लियर है, सभी बच्चों को पता है। तो हमारे पास क्या आया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 14, यही आएगा। क्लियर है। मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 42x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 196 और प्लस 14 टू जा 28x। क्लियर है। क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद इन सभी टर्म्स को जो राइट हैंड साइड है उनको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 28x और माइनस के 196 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचा 2x स्क्वायर बचा प्लस 42x और माइनस के 28x कितना बचेगा प्लस के 14x बचेगा और माइनस के 196 इक्वल टू 0। अब देखो 2 डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, 2 क्या है सभी में कॉमन, तो 2 को क्या निकाल लिया हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। क्लियर है।
2 कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड, और 0/2 वापस क्या बचेगा 0 बचेगा। मीन्स क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 98 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला हम चैप्टर कर चुके हैं। यहाँ से जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे बच्चों, हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, निकाल सकते हैं यहाँ से। क्लियर है। तो ऐसे पेयर बनाने की मल्टीप्लाई करें तो -98 आए और प्लस करें तो क्या है 7 आए। तो बच्चों क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 7x और -98 इक्वल टू 0। तो पेयर क्या बना लिया हमने 14 और 7 बना लिया। ये काम बच्चों आता है तुम्हें क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में, मैं प्रॉपर वे से काम करवा के आ चुका हूँ। ठीक है। तो दोनों से क्या कॉमन निकला, फर्स्ट 2 से x, तो x प्लस 14 बचा। नेक्स्ट से -7 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब कंप्लीट में x प्लस 14 है, दिखाई दे रहा है कॉमन, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो x प्लस 14 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा -7 इक्वल टू 0। क्लियर है। दो नंबर्स की प्रोडक्ट क्या है a इंटू बी, अगर 0 या तो a 0 होगा या तो a 0 होगा या फिर और b 0 होगा या फिर दोनों ही क्या हो जाएंगे 0, तभी तो पॉसिबल है कि दो टर्म्स की प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों, क्लियर यहां तक। तो x इक्वल टू -14 और x इक्वल टू 7। x की वैल्यू 2 आ चुकी है, -14 और 7। और चेक करो बेटा x क्या मानी थी हमने, लेंथ मानी थी। चेक करके आओ x क्या मानी थी, लेंथ। और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहां से ये केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। मीन्स x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, x की जो वैल्यू आई वो क्या लेके चलेंगे, हमें 7 लेके चलेंगे। और हमें निकालना क्या था बच्चों, ए बी और ए सी की लेंथ निकालनी थी। ए बी किसके इक्वल था, x प्लस 8 के। x की वैल्यू कितनी आई है 7 प्लस 8 मीन्स कितना आया 15 सेंटीमीटर। मीन्स ए बी की जो लेंथ आई वो कितनी आई 15 सेंटीमीटर। सेम किसकी लेंथ निकाल लेंगे, यहाँ से ए सी की लेंथ निकाल लेंगे। ए सी किसके इक्वल था x प्लस 6 के। x की वैल्यू 7 आई है तो 7 प्लस 6 मीन्स 13 सेंटीमीटर। मीन्स ए सी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 13 सेंटीमीटर आई। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, हमने किस किस की लेंथ निकालनी थी, ए सी की और ए बी की लेंथ निकालनी थी और वो निकाल चुके हैं। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर बच्चों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल मुझे तो कुछ नहीं लगता। लेकिन बेटा बस क्वेश्चन लेंथ ही है, ये बोल सके कि क्वेश्चन लेंथ ही है। अदरवाइज क्या काम किया है हमने, सबसे पहले टेंजेंट्स का यूज किया, वहां से हमने x मानी एक साइड तो दूसरी साइड x होगी। उसके बाद टेंजेंट्स मान के हमने वो काम कर लिया। देन उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला इरोन्स फार्मूले से। और उसके बाद जो स्मॉलर ट्रायंगल्स थे बड़े ट्रायंगल में उसका एरिया निकाला और दोनों को इक्वल रख के कैलकुलेशन की है। अदरवाइज कुछ भी काम नहीं किया है। क्लियर बेटा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हाँ बोल सकते हैं कि लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी भी साथ में है। ठीक है बेटा। तो बेटा ये तुम्हारा चैप्टर 10th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उससे प्रीवियस लेक्चर में मैं 13 क्वेश्चंस करवा चुका था। क्लियर बेटा। तो बहुत ही अच्छे वे से प्रॉपर वे से इस चैप्टर को करते हुए चलना है, क्योंकि बेटा इस एक्सरसाइज से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। तो बहुत ही प्रॉपर वे से काम करना है। और बेटा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के बारे में जरूर बताना है कि तुम्हें 12th क्वेश्चंस कितना क्लियर है। इस लेक्चर को कम से कम 2 टाइम्स जरूर देखना है और क्वेश्चंस के बारे में जरूर बताना बेटा। ऐसा कोई स्टेप छोड़ा हो मैंने जो तुम्हें समझ में ना आयो, बिल्कुल हर स्टेप को अलग अलग से ओपन करके, ताकि कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत ना आए, तुम्हें ये ना लगे कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे रखा। इसलिए बिल्कुल कैलकुलेशन भी बहुत ही ईजी तरीके से करने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है बच्चों कि तुम्हें लेक्चर्स कैसे लगते हैं, जो मेरा पढ़ाने का वे है वो कैसा है, वो सब बातें बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं बेटा स्टार्ट। और बेटा तुम ये भी बता सकते हो जो चैप्टर तुम्हें पहले करना है कि सर हमें ये चैप्टर करवा दीजिए, तो बेटा कमेंट बॉक्स में वो भेज सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि वही चैप्टर पहले करवाए। ठीक है। तो बेटा वीडियोस को पॉज करो
और कंप्लीट क्वेश्चंस को अपने नोट्स की तरह अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बाय बाय स्टूडेंट्स।